नमस्कार। पुस्तक वाली के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ वो किताब जो हिंदी और मराठी दोनों ही साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। बरसों बरस इस किताब के चाहने वाले हर पुस्तक मेले में इस किताब को ढूंढते रहे, इसे खरीदते रहे, इसे सराहते रहे। ये सिलसिला आज भी जारी है। जब भी कोई हिंदी साहित्य या मराठी साहित्य पढ़ना शुरू करता है तो चुनिंदा किताबें जो शुरुआती दौर में उसे सुझाई जाती है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उन किताबों में इस किताब का नाम भी शामिल होता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको इस किताब का नाम। किताब है मृत्युंजय, लिखी है शिवाजी सावंत ने। तो इस किताब के बारे में इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ लिखा गया है कि मुझे लगता है कि जो मेरे ऐसे ऑडियंस है जो मुझसे एक जनरेशन पहले इस दुनिया में आए, डेफिनेटली वो इस किताब के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, कुछ बोलना भी चाहते होंगे। फिर भी मैं ये एपिसोड बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जो जनरेशन तैयार हो हिंदी के पाठकों की, मराठी के पाठकों की, वो भी इस साहित्य को ज़रूर पढ़े। तो पहले थोड़ा सा कैसे ये किताब लिखने का ख्याल लेखक के मन में आया उस पर बात करते हैं। और इमेजिन कीजिएगा 1960 के दशक का दौर, जब कोई लेखक एक पात्र जो ऑलरेडी हमारी पौराणिक कथाओं में है, उस पात्र को दोबारा से रचने की, उस पात्र को दोबारा से गढ़ने की हिम्मत कर रहा है और उसके लिए रिसर्च कर रहा है। तो हुआ यूँ कि एक किशोर अवस्था का एक बच्चा स्कूल में एक नाटक करता है। नाटक महाभारत पर था। सारे सहपाठी नाटक में भाग ले रहे थे और एक डायलॉग था जो कर्ण का रोल निभा रहे थे। उन्होंने ये डायलॉग बोला कि पार्थ, तुम मुझे नहीं मार सकते, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इस समय मेरा रथ फंसा हुआ है, मैं निहत्था हूँ और मेरे हाथ में रथ का पहिया है। ऐसा बोलने के बावजूद जो हुआ वो हम सब जानते हैं, वो महाभारत का एक हिस्सा है। लेकिन ये छोटा सा संवाद उसी नाटक में एक अन्य किरदार निभा रहे किशोर के मन में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। किशोर आगे जाकर बड़े होते हैं, हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी को। तो उत्साह और ज़्यादा जाग जाता है कर्ण के किरदार के प्रति। फिर वो बहुत सोचते हैं, बहुत मंथन करते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्ण की कहानी को वो अपने लफ्ज़ों में सुनाएंगे। और शायद इसे ही माँ सरस्वती की कृपा कहें या जो भी आप कहना चाहें वो कहें। और ये उपन्यास शक्ल लेता है और इस उपन्यास के शक्ल लेने के पहले वो कुरुक्षेत्र में और करनाल में, दिल्ली में, उन तमाम जगहों पर घूमते हैं जहाँ महाभारत के कुछ निशान आज भी बाकी हैं और हमें दे देते हैं ये कालजयी कृति जिसका नाम है मृत्युंजय। तो ये किताब सबसे पहले 1967 में छपकर बाहर आई थी मराठी में। किताब इतनी पॉपुलर हुई, इतनी लोकप्रिय हुई कि ऐसा लगा जैसे मानो लोगों की जो मन में भाव थे कर्ण को लेकर वो बदलने लगे। इसके बाद ज्ञानपीठ ने इसका हिंदी अनुवाद किया और हिंदी में भी ये किताब उतनी ही लोकप्रिय हुई, चर्चित हुई, पढ़ी गई, सराही गई। तो मैं इस किताब का एक छोटा सा अंश आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस अंश से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस गंभीरता से, किस गहराई से और इस किताब को लिखा गया है। लिखने वाले का मानसिक स्तर क्या रहा होगा जो उन्होंने ये साहित्य रचा। और एक बात और बताती हूँ कि लगभग ये किताब जो है ये तकरीबन कितने पृष्ठों की है। ये इसका नया एडिशन है। बहुत सालों पहले मैंने इसका पुराना एडिशन पढ़ा था, तो ये जो न्यू एडिशन है ये 700 पृष्ठों का है। बहुत सालों पहले, करीबन 20 साल पहले मैंने इसका पुराना एडिशन पढ़ा था जो 850 पेज का था। तो किताब की पृष्ठभूमि महाभारत है और महाभारत के तमाम दृश्य, तमाम घटनाक्रम जो है वो आपको इस किताब में मिलेंगे, लेकिन एक नए नज़रिए के साथ। तो छोटा सा घटनाक्रम में पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पर भीष्म पितामह ने एक सभा बुलाई है और वो सभा को संबोधित करते हुए कुछ कह रहे हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। वृद्धों के अनुभवी वचन औषधि जैसे होते हैं। मन की विकृत विचारों की व्याधि को वे उखाड़ फेंकते हैं। द्वेष भी एक ऐसी ही व्याधि है। इस व्याधि रूपी मृगजल के पीछे पड़ने के कारण देवता आदि के वैभव संपन्न राज्य भी धूल में मिल गए हैं। आपस में झगड़ना तो ऐसा ही है जैसे अपने ही दांतों के नीचे अपनी जीभ का दब जाना।
जो सुज्ञ और दृष्टा होते हैं वे इस प्रकार दबी हुई जीभ को कुशलता से दांतों की पकड़ से निकाल लेते हैं। इसके लिए प्रेम और संयम आवश्यक है, क्योंकि द्वेष से कपट, कपट से क्रोध और क्रोध से युद्ध जन्म लिया करता है। युद्धों से प्रश्न कभी नहीं मिटते, बल्कि नए नए जटिल प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कितनी सही बात लिखी है ना। हाल ही में हम इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द कई देशों के मध्य युद्ध देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि इन युद्धों से कोई प्रश्न मिटा नहीं, अपितु नए नए जटिल और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आगे के पृष्ठ पर भी एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है जो कहती है, ध्यान रखिए, स्वार्थ मनुष्य को सर्वाधिक क्रूर बना देता है। भूख से व्याकुल सिंह अपनी भूख शांत करने के लिए किसी प्राणी को मार कर खाता है, परंतु वो कभी दूसरे सिंह को मारकर नहीं खाता। लेकिन स्वार्थ से व्याकुल मनुष्य एक दो नहीं बल्कि लाखों मनुष्यों को मौत के घाट उतारने में भी आगा पीछा नहीं देखता। मनुष्य को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सिंह को क्रूर कहे। विधाता द्वारा निर्मित इस जीव सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अधिक क्रूर प्राणी है। फिर भी विद्वान लोग मनुष्य को सुसंस्कृत मानते हैं। मानव श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कब? उस समय जब वह अपना स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद बहा दे। अन्यथा मनुष्य धर्म, भाग्य, राजनीति आदि का कितना ही ढिंडोरा क्यों न पीटे, उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं। मनुष्य को सबसे बड़ा कोई श्राप मिला है तो वह है स्वार्थ का श्राप। कितनी बड़ी बात, कितनी खूबसूरती से कह दी। मुझे नहीं पता कि महाभारत में ऐसी कोई सभा हुई थी या नहीं, और यदि हुई थी तो क्या ये संवाद हूबहू महाभारत में है या नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन एक पाठक होने के नाते और एक लेखक होने के नाते भी मैं इस संवाद को पढ़कर लेखक के दिल और दिमाग की गहराई से मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। और ऐसे तमाम व्याख्यान, दृष्टांत आपको इस उपन्यास में पढ़ने को, देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत छोटा सा अंश आपको सुनाया है, क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है, और ये किताब महाभारत पर आधारित है। लिहाजा इस किताब में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी दुनिया में था, है और रहेगा। ये बात अलग हो सकती है कि उनमें से कुछ बातों की हमें जानकारी है, किसी की नहीं है, किसी की थी आज भूल गए हैं जिसे किताब याद दिला देगी, या कुछ बातें ऐसी होगी जो आगे भविष्य में हमारे सामने घटित होंगी और हमें याद आएगा कि शायद ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो बहुत खूबसूरत किताब है। अगर पढ़ने के शौकीन हैं, क्लासिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी और मराठी दोनों में ये किताब है। और इन्हीं लेखक की एक बहुत चर्चित किताब है। किताब का नाम है छावा, जो महाराजा शिवाजी के पुत्र संभाजी के जीवन पर केंद्रित है, जिस पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी। लेकिन डेफिनेटली नॉवेल जो है वो फिल्म से कहीं ज़्यादा डिटेल में है। और अब चलते चलते एक आखिरी बात, मैंने ये किताब सबसे पहले तब पढ़ी थी जब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, और ये किताब पढ़ने के लिए मुझे मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे मौसा जी ने इंस्पायर किया था। उनका नाम है श्री कुमार शर्मा। तो मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कम एज में मुझे इस किताब से परिचित कराया। और मैं यहाँ इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं, आपने मेरी वीडियो अभी तक इतनी लंबी अवधि तक देखी है, तो डेफिनेटली आप पढ़ने के शौकीन हैं और आपकी अपनी लिस्ट में कई सारी किताबें होंगी। तो ऐसी ही अच्छी किताबों के बारे में अपनी फैमिली में नई जनरेशन के साथ डिस्कस जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नई जनरेशन को कौन सी क्लासिक किताब सुझाना चाहेंगे। मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में। नमस्कार।